तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नेताजी उमेश पासवान जी, जो कि अपने एरिया के इतने बड़े नेता है कि इनके रहते हुए पूरा इनका जो एरिया है, जितना भी दलसिंह सराय है, इसके एक भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है इसमें। तो आज हम इनके साथ मिलकर के बात करेंगे कि बिहार में जो शराबबंदी है उससे कितना आर्थिक घाटा हो रहा है हमारे राज्य को। चलिए तो नेताजी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उमेश पासवान है और मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज हमें स्टूडियो में मौका दिए हैं कुछ कहने सुनने का। तो मैं चलता हूं। इनका कहना है कि शराबबंदी से इस राजस्व बिहार सरकार का कितना घटा है। कितना घटा का अगर बात किया जाए तो मेरा जहां तक विचार है, मेरा सोच है, जो मेरा अपना अनुभव है, इसमें लगभग मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम अगर है तो 18 से 20 लाख बोलिए, वो भी हम बुझते हैं अपने अनुसार कम है। यदि आज हर एक राज्य में शराब चालू है, हाँ। है या नहीं है? हर एक राज्य में, और बिहार में भी बंद नहीं, बिहार में भी चालू है। हम राज्य पे चलते हैं पहले। हाँ, हर एक राज्य हमारे राज्य में तो ये पेपर पे दारू बंद है। पेपर पे पहले बिहार पे बात में करेंगे। हाँ ठीक। हाँ, हम बात ये कर रहे हैं कि हर राज्य में जब बिहार दारू चालू है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर बंद किया, इसका रीजन क्या है? ये सरकार हमको बताएगी। उसका जवाब कौन देगा? नहीं बात सरकार का कहना, देखिए सरकार का इस पे क्या कहना है वो हम बताते नेताजी आपको। सरकार का कहना है कि लोगों की मौत हो रही थी जहरीली शराब पीने के। अरे सरकार का कहना है कि लोगों को मौत हो रहा था। यही लोगों को मौत हो रहा था। लोगों की मौत हो रही। हाँ, तो लोगों की मौत का तो एक बहाना बनाया सरकार। वही तो। अब बहाना कैसे? मैं बहाना को साबित करना चाहूंगा जी, अगर आपका इजाजत हो तो। जी बोलिए। साबित ये है कि ये सरकार मूर्ख बनाया आम जनता को। जनता मेरा है, जनता निबुधन होती है, जनता का कोई कसूर नहीं है। जैसे जनता को हम मान लेते हैं कि जनता एक ऐसे ईमानदार स्वच्छ विचार के जनता होती है कि आप जो कहेंगे नेता के रूप में वो स्वीकार करती है। हम आप उसको नाजायज फायदा कैसे उठाते हैं, वो हमारे सरकार क्या किया कि शराबबंदी के नाम पर हर एक महिला से वोट लेने का राजनीति कर दिया। वही तो, वोट लेने की राजनीति कर दिया। यही बात आपकी बिल्कुल सही है। इतना ही नहीं, बात खत्म नहीं हुआ है। इतना वो क्या किया कि हर महिला को समझा दिया कि आपका 2 रुपया ये शराब में जो जा रहा है वो तुम्हारा बचत होगा। शराब को हम बंद करते हैं, इस बार हमको मौका दीजिए। ये आम जनता विश्वास किया। 2016 की बात करते हैं। आम जनता विश्वास किया, सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद देखिए, यहाँ सरकार का नीति अलग है, उसको दिल में जो चल रहा था वो भी मैं बता रहा हूँ। वो भी मैं बता रहा हूँ। जनता को सब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं पूरे बात बताऊंगा आपको। आपने मुद्दा रखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि सरकार कैसे 2 मूर्ख बना है। एक तो शराब बंद करके महिलाओं से वो वोट ले लिया, गद्दी संभाल लिया। दूसरा इनकम देखिए उसको कि शराब बंद कर दिया। आम अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को, दारू माफिया को पूरा छूट दे दिया। या बात सही है या गलत? नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है नेता। सही है या बिल्कुल सही है बात आपकी। इस बात को जनता एक्सेप्ट करेगी? जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी? आप देख लीजिए कि जो शराब से टैक्स हमारे राज्य सरकार को जाता, वो टैक्स कौन ले रहा है? दारू माफिया ले रहा है। दारू माफिया ले रहा है। इसके बाद देखिए, वही दारू एक पौवा का मान लीजिए 80 रुपया मिलता था, 120 रुपया मिलता था। वही दारू अभी 700 में मिलता है। हाँ, सही बात। पीते नहीं, हमको मालूम पड़ा है। 700 मिलता है। अब 700 में दारू मिलता, बताइए। अब वही सब पूरा
1 लीटर का मतलब मिलता था 600 में 500 में, और वो अभी 1600 में मिलता है। 1600 में। अब देखिए दारू माफिया को कितना राजा बना रहा है। वही तो बोल रहे हैं। और दारू माफिया कौन, यही नेता का रिश्तेदार है या नहीं? जितना बड़ा दारू नेता है सब यही इसी का रिश्तेदार है। रिश्तेदार नेता भी है, नेता है, रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार है, और उसी से उसको इनकम होता है। अगर मान लीजिए चालू करता तो उसको 5 रुपया बनता। अगर चालू करता तो वही बोतल पर उसको 5 रुपया बनता। वही बोतल सरकार को अभी देखिए वो सरकार का पैसा 5 रुपया बनता, राजस्व बिहार सरकार का कैबिनेट के लिए 5 रुपया बचता, लेकिन वही 5 रुपया तो बचाइए लिया, उसके बाद 50 रुपया वो दारू माफिया से ले रहा है। ब्लैक मेली कर रहा है। और वो हमारे राज्य के लेने वो नेता के जेब में सीधे जा रहा है। वो सीधे जा रहा है, सीधे नेता के जेब में जा रही है। अब आप बताइए कि दारू बंद होना चाहिए या दारू चालू रहना चाहिए? देखिए मेरा अगर राय मानिएगा ना, दारू चालू कीजिए, ठीक ना। अभी ब्लैक में कितना रेट है सबको पता, बिहार में किसको पता नहीं? सबको बच्चा को बोलिएगा 800 रुपया दीजिए ना, हमें वो हाफ ला देते। बच्चा ला सकता है। अब देखिए 5 रुपया कीमत था तो लोग कहीं पे एक पॉइंट बैठा करके एक आदमी काउंटर खोल रखा था, वो टैक्स देता, वो टैक्स सरकार को पे करती थी। अब वो सरकार का टैक्स पे को ये रोक करके अब डायरेक्ट सेलिंग करवा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग जो ये राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा या अधिकारी होगा संबंधित, ये लोग अपना पॉकेट भर रहा है, अपना जेब भर रहा है। बिल्कुल सही, अपना जेब भर, अपना घर मकान गाड़ी बंगला सब बना रहा है। ये जनता ये कितना मूर्ख बना रहा है जनता को। लेकिन नेताजी जनता में भी जागरूकता 10 साल होने वाली है शराबबंदी को लेकर के। 10 साल में जनता भी अब इस चीज से थक चुकी है कि नहीं चालू कर दो। जब हम 200 का सामान 800 रुपया दे करके खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गया। कम्प्लीटली अगर बंद हो जाता तो हम इस बात को मानते हैं कि चलिए शराब बंद हुआ, चलिए ठीक है, नहीं बिक रहा। लेकिन यहाँ पे वही नेता का रिश्तेदार बेच रहा है शराब, वही नेता का रिश्तेदार तो बेचिए रहा है। वही नेता का उसमें सबसे अगर बेचने में योगदान दे रहा है तो वर्दी वाले जो कानून के सहारे रह करके कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक कानून को ये वर्दी पहन रखा है, वही वर्दी के सहारे ये कानून के साथ बलात्कार कर रहा है। बलात्कार शब्द क्यों के बोले हैं? ये दिल में डर है और जज्बा भी है, जोश है, जुनून है, इसलिए कि आम जनता के शोषण हो रहा है। आम जनता का शोषण बिल्कुल सही बात है। किस रूप में क्यों हो रहा है शोषण? आप देखिए एक गरीब आदमी 500 रुपया कमा के लाया, जाके दारू खरीद लिया। अब वो बेचारे पी के जा रहा है, उसको धर लिया। अब 100 नंबर वाला पकड़े या 100 नंबर वाला पकड़े या कोई पकड़े, वो पकड़ा, यहाँ से उठाया, ले गया चौराहे पे, ले गया किसी गली में। अब उससे 1500 मांगता है, मांगेगा ही। अब मांग करके वो पॉकेट को गर्म किया, वही 100 नंबर वाला हो या 500 नंबर वाला हो, कोई भी हो, पुलिस प्रशासन उसको छोड़ दिया। उससे ये नहीं पूछा कि ये तुम क्यों पिया और कहाँ पिया, किसके यहाँ पिया, कौन पिलाया, कुछ नहीं पूछना। किसके यहाँ पिया, कौन पिलाया और कौन पिलाने वाला, उसको नहीं खोजा, कभी नहीं खोजेगा। इसलिए नहीं खोजता है कि उसके यहाँ उसका कमीशन बांधा हुआ है। मतलब आपका दावा है कि दारू बेचवाने के लिए पुलिस विभाग भी पूरा सहमत दे रही है? सहमत नहीं भाई, वो बेचवाता है, पुलिस विभाग ही दारू बेचवाता। अगर कहीं छापा मराता है तो थाना पर 10, 20, 50 को बोतल क्या करता है? वो क्या करता है? दिखाया आम जनता को दिखा के या आम जनहित में वो फोड़ेगा वहां पे, पूरा पेटी गायब करके बेचता है, सेलिंग करता है। ये हमने एकदम ताकत हिम्मत के साथ में बोल रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर इसको बेचवा रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अब बताइए कि दारू बंद और चालू में आपने सवाल हमसे किया है। सवाल दारू बेचने से क्या नुकसान है और दारू चालू कर देने से क्या फायदा होगा? अब आप बताइए, हमने इतना चीज बात किए हैं, इसमें क्या आप कमी और बेसी को निकाल कर हम बताइए। देखिए नेताजी, कमी बेसी आप सब कुछ बोले हैं, बहुत बढ़िया बोले हैं आप इस बात को। आप एकदम समाज की सच्चाई को बोले, यही सच्चाई भी है, यही सच्चाई है। जो आम रोजगार देने वाला लोग, ठीक ना, और बिहार में ऐसा नहीं कि सब जो है दारू पीने में सक्षम हो। बहुत आदमी महुआ भी पीता है। कितना जहरीला शराब यूरिया से बनने वाला महुआ पीता है। अरे
पिए रहा है, पी रहा है, लेकिन पिलाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? किसका सबसे बड़ा योगदान? जनता से हम पूछना चाहेंगे। ये आप जनता है तो जनता में ताकत वो है जो एक हाई कोर्ट में नहीं है, किसी में नहीं। जनता में वो ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो कुछ नहीं है ना। और जो जनता में वो पावर है जो किसी सरकार में नहीं है। अभी नीतीश सरकार जब जब डरती है, नीतीश सरकार को खुलेआम हम कहते हैं कि जब जब वो डरती है तब तब पुलिस प्रशासन को आगे करती है। जी जी जी, करती है कि नहीं करती है? सही बात, सही। अगर आप शिक्षा की मांग कीजिए, लाठीचार्ज करेगा। आप रोजगार की बात कीजिए, लाठीचार्ज करेगा। आप दारू बंद करने की बात कीजिए, उस पर भी लाठी चलाएगा। आप कहिए कि दारू बेचने वाला को उसको पकड़िए, उस पर लाठी चलाएगा, उस पर भी लाठी चलाएगा। आप बताइए आम जनता कितना निबुधन है? आप बताइए। जनता को तो इतना यूज कर रहा है, इतना मिस यूज कर रहा है। आम माने जानकारी उसको बोलिए या जानकारी दीजिए वैसे व्यक्ति को जो पदाधिकारी है, जानकारी उसको दीजिए जो सत्ता पे सत्ताधारी है। सत्ताधारी क्या कर? सत्ताधारी के तो रिश्तेदारी यहाँ लगे हुए हैं, एकदम पूरा लगे हुए हैं खून चूसने में जनता की। जो चीज हमें 200 में मिल जाती वो हमें 800 दे करके लेना पड़ रहा है। गलत हो या सही हो उससे मतलब नहीं है नेता। नहीं, बिल्कुल इससे मतलब नहीं। अगर गलत है तो आप बंद कर दीजिए। अरे बंद कर दीजिए। तो आप ही के राज्य के लिए केवल बिहार में ही गलत है, वही तो बंगाल में नहीं है, वही तो हरियाणा में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है। उसके लिए वहां का आदमी मूर्ख बैठे हैं। यूपी, बंगाल, कलकत्ता जो भी है, हरियाणा, वहां के मुख्यमंत्री या वहां का प्रधानमंत्री कोनो गलत है? नहीं, गलत नहीं आता है, वो पढ़ लिख करके नहीं आया है। वही तो बात है। तो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का नेता लीडर बहुत काबिल है, पढ़ लिखा है। अच्छा नेताजी, पढ़े लिखे की बात कहे तो अब आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे। पूछ सकते हैं। ये जो पढ़े लिखे अभी जो है विधानसभा चुनाव हुआ, एक आध हम ऐसे नेता को भी देखे हैं जिसको ठीक से शपथ लेने शपथ नहीं लेने तो क्या ये बिहार की फ्यूचर मतलब बिहार की भविष्य बता सकते हैं कि कैसा होगा? ये इनसे राज्य चल सकता है? अरे रे भाई मेरे, हम आपको कह रहे हैं ना, ये सही चीज पूछ रहे हैं। हम तो चल रहे थे दारू बंद और चालू के लेकर के, लेकिन इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जनता को वो मूर्ख कैसे बना रहा है। सरकार में बैठे सत्ताधारी वैसे व्यक्ति को लाता है, वैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम जो कहेंगे वही वो सुनेगा। वही वो पढ़े लिखे ने जो पढ़े लिखे अगर पढ़ल लिखल को लाएगा। आज शिक्षा को नीतीश जी काहे बिगाड़ दिए हैं? शिक्षा अगर आपको हो जाएगा, आप मेरे आगे पीछे कीजिएगा, नहीं करेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है, ये सरकार को मालूम है। इसलिए शिक्षा पर वो कोई चर्चा बात नहीं करता। ठीक है, शिक्षा के लिए हम आपसे कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी मेरा प्रश्न ये है, समझे ना, दारू क्या कहना चाहते हैं? इसको चालू करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? अरे दारू चालू करने के लिए मान लीजिए ये विभागीय ये कार्यक्रम है, विभाग के स्तर से होगा। लेकिन मेरा कहना है जिस दिन दारू चालू हो जाएगा, ये बिहार का उन्नति उतना ही ज्यादा हो जाएगा। उन्नति तो ज्यादा होगा, समझे। आप दारू चालू कीजिए, देखिए मेरा जो राय है मैं आपको बता रहा हूँ। आप दारू चालू कीजिए, अगर वो बोतल ठीक ना 1600 में मिल रहा है तो उसको आप 1200 में बेचिए। सस्ता नहीं बेचिए। सस्ता बेचिएगा फिर से सब पी के रोड पे उलट जाए। आप ओरिजिनल पिलाइए, असली पिलाइए, ठीक ना, और ओरिजिनल पिलाइए और इतना टैक्स लीजिए, इतना। अगर वो 1600 का बोतल 1200 में भी बेच रहा है तो हमारे राज्य को पता है कितना का फायदा हो सकता है? 4 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है, जो कि बिहार का बजट से जो है ना 1,40,000 करोड़ ज्यादा है। वो आपका इसका बजट ही अधिक है, बजट से अलग। आप मान लीजिए हर विभाग में अगर दे रहे हैं, किसान को दे दीजिए, कोई मान लीजिए दिव्यांग है, पेंशनधारी कोई भी है, विधवा मुसलमान है, उसको आप 1100 से 1600 कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको आपके राज्य के लिए किसी अदर कार्यक्रम के लिए उसके लिए आपको और पैसा बच रहा है, और भी बच रहा है। योजना में खर्च कर दीजिए, योजना में खर्च आप क्या कंपनी पर खर्च कीजिए,
वही तो कहना है, जो दारू माफियाओं की जेब में पैसा जा रही वो राज्य सरकार में जाती तो कितना उन्नति होती, दोगुना स्पीड से उन्नति होती बिहार में। आप एक उसी पैसा से आप एक फैक्ट्री बैठा देते वही हैं, रोजगार बिहार में उसी बिहार का पलायन करने लोग दिल्ली बम्बई कत्ता जाता है, वही पलायनर यहाँ उसको मिल जाएगा, वहाँ 25 रुपया, यहाँ 200 रुपया दो, अपना घर में कमाएगा, 200 रुपया दो, अपना घर में कमाएगा, वो खाने का, राशन का, मकान का सब पैसा उसको तो बचेगा ना, आने जाने किराया तो बचेगा ना, सब पैसा बचेगा। वही तो बिहार का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। यही हम मांग करते हैं सरकार से कि आप यहाँ दारू चालू कीजिए, उससे आपको बिहार राजस्व, बिहार सरकार का बहुत बड़ा बजट आपको बचेगा, बहुत बड़ा बजट बचेगा। हम आपसे, आम जनता से भी निवेदन करते हैं कि इस पर आप लोग जोर तोड़ से आवाज उठाइए, आपका ताकत, आपका हिम्मत, आपका आवाज दुनिया में गूंजेगा। हम आप आम जनता से आग्रह करते हैं, वंदन नंदन अभिनंदन के साथ में कहता हूं आपको कि आप इस पर विचार कीजिए, जितना आप विचार कीजिएगा वो आपके सिवा कोई नहीं धरती पर, इस धरती पर जन्म लिया है जो आपको कोई आगे बढ़ा सकता है, सिवाय आपके। आप चाहेंगे तब जाके आपकी विकास होगा, आपका बच्चे की भी विकास होगा, आपका सगे संबंधी, आपके बिहार राज्य का विकास होगा। अब आप बताइए। देखिए नेताजी, आप जितना कुछ बोले समझे ना, बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करते हैं कि आपकी बात सुन करके बिहार की जनता जरूर जागरूक होगी और सरकार से जरूर मांग करेगी। जनता सर्वोपरि है नेताजी, जनता अगर जाग गई तो ये दारू माफियाओं का धंधा बंद करवा देगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं, कोई संदेह की मैं तो आपको कह रहा हूँ, आम जनता से भी मैं कह रहा हूँ, यह मैं आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपका ये ताकत महसूस हो जाएगा, जैसे समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी को शक्ति था लेकिन एहसास नहीं था, तो सुरसा ने उन्हें एहसास दिलाया और वो समंदर को लांघ गए, तो उसी तरह आप हनुमान से कम नहीं है। तो नेताजी आपको एक एहसास दिए हैं, एक साहस दिए हैं और आवाज उठाने का एक मौका दिए हैं, तो आप आवाज उठाइए और नेताजी के साथ बन जाइए। और बिहार में हम आशा करते हैं कि अगर कोई दारू चालू करवा सकते वो है हमारे नेताजी।